भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन लिखितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अमृतवां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। ये 12:20 तक
प्रथमा तिथि है, उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र रात्रि 9:07 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगता है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हुई है। अभी रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 30 सितंबर, इस महीने का आखिरी दिन 30 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुंड पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 50 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 49 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने समत्व बुद्धि योग की महिमा कही और सकाम कर्म को अत्यंत तुच्छ कहा कि संसार में फल चाहने वाले अत्यंत दीन है, कृपण है, भिखारी है, गरीब है। वास्तव में वही गरीब है जो फल की इच्छा से कर्म करता है। अत्यंत दीन कहा। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः।
तो ये जो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम ईश्वरार्थ सबके हित भले कल्याण के लिए करने वाला बुद्धि योग, जिसको भगवान ने कर्म योग कहा, निष्काम योग कहा, समत्व योग कहा, बहुत नाम से कहेंगे, उसका अर्थ तो एक ही, निष्काम कर्म योग। तो इसके सामने सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का, जो फल के हेतु चाहने वाले द्वारा किए जाते, फल के लिए। इसीलिए भगवान ने कहा, हे धनंजय, भगवत बुद्धि में स्थित हो जाओ, समत्व शरणम अनविच्छ। परमार्थ बुद्धि से सबके हित भले कल्याण के लिए अपना जो वर्तमान प्रारब्ध है उसके अनुसार अपने स्वधर्म कर्म में लग जा। शरण यानी सुरक्षा उसी में है, तो वह सुरक्षा अनविच्छ, दृढ़ करो। कर्म योग में अपनी बुद्धि को दृढ़ करो, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, यानी कर्म योग का। जो लोग फल हेतवः, जो फल हेतु वाले हैं, वो अत्यंत कृपण है, दीन है, यानी अभागे है, असहाय है, नीच है। अत्यंत कृपण का मतलब होता है गरीब है, दीन है, विवेक शून्य है, जड़ता में जी रहे हैं, वास्तविक परमार्थ से रहित है। तो ऐसा कहने के बाद अब जो सर्वार्थ ईश्वरार्थ सबके हित भले कल्याण के लिए जो भगवत बुद्धि वाला यह कर्तव्य स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार कोई करेगा, करते हैं विरला, हजारों लाखों में कोई एक होता भी है, ऐसा नहीं, ज्यादातर तो फल कामी होते हैं संसार। तो ऐसे कर्म योगी जो अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य ईश्वरार्थ करे, उन्हें क्या लाभ होगा, उन्हें क्या फल मिल सकता है, ये बताते हैं भगवान आगे के श्लोक में, कि इस निष्काम कर्म योग का कितना महालाभ है, बहुत ही बड़ा लाभ है। इससे बढ़कर और कोई लाभ क्या हो सकता है संसार। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तो ये जो समत्व बुद्धि भगवत बुद्धि युक्त मनुष्य जो है उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं और उसे अर्जुन को भी कर्मयोग करने की प्रेरणा देते हैं कि यह जो परमार्थ है इसका लाभ अमृत है, परमार्थ है ना, परमार्थ कर्म करोगे अनामयम पदम, कहा कि परमार्थ मोक्ष पद की ओर आगे बढ़ो। तो जो समबुद्धि से युक्त परमार्थ के लिए अपना स्वधर्म करता, वह पाप और पुण्य दोनों को इस संसार में जहाती, उससे छूट जाता, यानी पाप पुण्य कर्म बंधन उसे स्पर्श नहीं करता। इसीलिए समत्व योग में स्थित हो जा, युज्यस्व, कि अपने कर्मों की गति सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए, उस दिशा में कर्म को मोड़ दे, स्वार्थी न बन, परमार्थी बन, क्योंकि परमार्थी बनना ही योग कर्म सुकौशल है। समत्व योग ईश्वरार्थ परमार्थ सर्वार्थ सबके हित भले कल्याण के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने अपने प्रारूधानुसार करना ही कर्म की कुशलता है। यानी भगवत अर्थ सर्वार्थ संपन्न व्यक्ति जो है, साधक कहो, व्यक्ति कहो,
संसार में वह पाप पुण्य दोनों बंधनों से छूट जाता है। ईश्वरार्थ कर्म योग के लिए मनुष्य विशेष प्रयास करे, ये कहा युज्यस्व, क्योंकि परमार्थ ईश्वरार्थ निष्काम समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता है। ये कुशलता वो नहीं समझना जो आजकल कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन में कुशल है, और मशीन ऑपरेशन में कुशल है, कार चलाने में कुशल, ये कुशलता नहीं, लौकिक नहीं। कुशलता है कर्मयोग, परमार्थ ईश्वरार्थ सर्वार्थ निष्काम अपना स्वधर्म कर्तव्य पूरी निष्ठा पूर्वक निरंतर करना, वही कुशलता है। ईह शब्द कहा भगवान ने, ईह यानी इस मनुष्य जीवन में, इस संसार में जहां हम रहते हैं, वहां वर्तमान में, ईह का अर्थ होता है वर्तमान में, इस जीवन में, इस संसार में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं और उससे बचना आसान नहीं। चाहे कुछ भी करो, इस संसार में पाप पुण्य दोनों होंगे, और जितना बचा कर करोगे, सावधान होकर करोगे, तो भी कुछ न कुछ पाप पुण्य हो ही जाता है। तो भगवान यहाँ कहते सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरावृता। भाई कर्म है, उसमें गुण दोष तो रहेंगे, पाप पुण्य रहेंगे, कोई भी कर्म पूर्ण नहीं। सभी कर्मों में कहीं न कहीं गुण दोष मिलेंगे। कोई कर्म 100% शुद्ध गुणवान नहीं है, कोई कर्म 100% दोषवान नहीं, यानी गुण दोष सब में है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो गुण दोष से रहित। दोष भी है, लेकिन जिस मनुष्य को राग होता है जिस विषय में, तो उसे वो विषय में गुण दिखते हैं, दोष नहीं। और जिस मनुष्य को जिस विषय में द्वेष होता है, तो उसे गुण नहीं दिखते, दोष दिखते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि का भ्रम। तो मनुष्य चाहे जितना भी सावधान रहे, लकड़ी चाहे जितनी सुखा लो, जब उसे यज्ञ कुंड में डालोगे तो धुआं निकलेगा। लकड़ी में घी डालोगे, आहुति डालोगे, लकड़ी में धुआं निकलेगा ही, थोड़ा ही निकले परंतु निकलेगा जरूर धुआं। इसी प्रकार कहते हैं भगवान कि जितने भी कर्म है, भौतिक अध्यात्म दैव, उसमें कुछ न कुछ दोष तो होंगे ही, गुण भी होंगे। हम लाख कोशिश कर ले कि इसमें एक भी दोष ना हो, वह नहीं हो सकता। सभी कर्म गुण दोष से युक्त है। इसलिए जहां हम अपने वैदिक यज्ञ याग वैदिक कर्म करते हैं, तो वहां कर्म के साथ ही वहां यज्ञ पूरा होने समय अपने दोषों का प्रायश्चित किया जाता है कि काये न वाचा मन, जो भी कुछ दोष हुआ है भगवान उसे क्षमा करे। तो कहते हैं कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण में मानसम वा, जो भी कुछ मानस से जो भी अपराध हुआ है वो भगवान आप क्षमा कर, ये प्रायश्चित किया जाता। क्योंकि कोई भी कर्म में कुछ न कुछ दोष और रहेगा, ऐसा दोष हो जाए तो प्रायश्चित कर लो। कितने भी सावधानी से करो तो भी कुछ न कुछ दोष रह ही जाए, कोई भी कर्म,
चाहे छोटा हो, खाना पकाना हो, रसोई बनाना हो, झाड़ू मारना हो, सफाई करना हो, या यज्ञ करना हो, पूजा पाठ करना हो। तो कई लोगों को गुण देखने की आदत होती है, कई लोगों को दोष देखने की आदत। उसे दोष नहीं दिखते, गुण दिखते। तो इस संसार में ये गुण दोष का खेल है। कोई भी कर्म। अब खूब सावधानी से हमने लकड़ी तैयार की, सुबह हवन करना है 5 बजे, पूरी तैयारी के साथ, सारी सामग्री भी रात को तैयार कर दी, सब तैयारी हो, सुबह यज्ञ हवन प्रारंभ कर दिया। अब रात में उस लकड़ी में भाई जंतु घूमते रहते, तो कोई भी जंतु उस लकड़ी में आ गया, बैठ गया अंदर। अभी हम तो हवन करने, हमें थोड़ी दिखे कि इसमें जंतु बैठे हैं। वो जंतु दिखा नहीं, और 5 बजे हवन करने, तो जंतु की भी आहुति हो गई लकड़ी के साथ। देखो दोष आ गया। हमने तो पूरी सावधानी से लकड़ी को झटक कर तैयार किया था, लेकिन रात में आ गए। जो सामग्री है उसे तैयार की रात को, उसमें भी कोई पड़ी थी, तो उसमें भी कोई जंतु आके बैठ गया। तो आहुति में भी वो जंतु कीड़ा है कुछ छोटा, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो भी आहुति हो गई उसकी, तो दोष लग गया। वेद ने यह कहा नहीं कि भाई जंतु की आहुति दोगे तो अपराध नहीं होगा। भाई जंतु की आहुति, हिंसा हो गई तो अपराध तो होगा। लेकिन जो वैदिक कर्म है, ऐसा कहते हैं हिंसा न भवत, वो तो जो वेद में जो बलि देने का विधि विधान से प्राणी को बलि दी जाती है, वो उसमें हिंसा दोष। बाकी यहाँ तो आपने अनजान में भी, जाने हो या अनजाने हो, ये जंतु की आहुति दे दी हवन में, तो दोष तो लगेगा, इसीलिए प्रायश्चित भी करना पड़े। तो हवन करने से दोष नहीं होगा यह तो कह नहीं सकते। हाँ, एक है हवन ना करो तो दोष नहीं होगा, हवन करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भगवान के लिए कुछ भोग बनाना है, मानो कि आज पूर्णिमा है, मूंग की दाल का हलवा पका रहे हो, तो उसमें भी कुछ जंतु आ जाते हैं। मक्खी है, मच्छर है, गिर गया, कई बार तो हमारा ध्यान भी नहीं होता, वो उड़ के अंदर आके, तो हमारे पास कोई है कि हमें दिखे। तो भोजन बनाते समय कई बार होता है, उसमें कोई जंतु आ जाता है, मच्छर है, मक्खी है, और कोई कॉकरोच है, मर भी जाए। लेकिन वहां भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो हमें ये जंतु की जो नाश हो गया, वो भुन गया, तो दोष तो लगेगा, भले अनजाने में वो हमारे ध्यान में न। पर सावधानी रखने के बावजूद भी, कितनी भी सावधानी रखोगे, कर्म करने में कुछ न कुछ दोष अवश्य रह जाएंगे, या दोष उत्पन्न भी हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन में आकर दोष और गुण तो कर्म करते समय रहेगी। दोष उत्पन्न न हो ये कभी हो नहीं सकता। संसार के सारे कर्म सुबह से शाम, आप चाहे जितने भी कर्म, मनुष्य दिन में कम से कम सुबह से शाम 2 से 5 हजार कर्म करता है। अब सारे कर्म का उसमें गुण दोष तो रहेंगे, किसी में गुण है, किसी में दोष। और जो लोग हमारे हित चिंतक, शुभ चिंतक है, उनको हमारे गुण दिखते हैं। जो लोग हमारे शत्रु है, उनको हमारे दोष दिखते हैं, दोष दर्श। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य है संसार में, मनुष्य को गुण दोष
एक समान वास्तविक गुण दोष नहीं दिखते। माँ बाप को अपने संतान में, पुत्र में, पुत्री में दोष है, वो भी गुण दिखते हैं, और पड़ोसी जो शत्रु है उसको अपने उस संतान में गुण है, उसमें भी दोष दिखते हैं। तो ये तो विचित्र है, गुण दोष का खेल। हमारे पुराण शास्त्र में काशी खंड में एक विचित्र कथा आती कि वो जो है, हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि काशी में मरने से मनुष्य की मुक्ति होती। वो लोग जाते भी है काशी मरने, तो काशी में मरने से मुक्ति अवश्य होती है, लेकिन उसके लिए काशी क्षेत्र में अंतिम समय में रहने के नियम भी। जैसे काशी में आप मरने के लिए गए तो वहां जहां रहोगे, तो काशी में खुले में न तो थूक सकते हैं, खुले में पेशाब नहीं कर सकते, खुले में टट्टी, खुले मैदान में कुछ नहीं कर सकते। वहां नियम है, पायखाने में ही अपना। तो इस नियम का पालन नहीं करोगे तो भूल हो, बहुत भूल होती है। तो एक मनुष्य था, भक्त था भगवान शिव का, काशी में भगवान का भजन कर सारे नियमों का पालन, उसे बहुत ही सावधानी से शास्त्र पढ़ के सभी नियमों का पालन किया, और वह काशी में मर गया। तो भगवान शिव के धाम में, तो शिव जी ने देखा कि ये तो इसने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इसे मुक्त कर देते हैं। जैसे शिव जी ने उसे मुक्त करने के लिए अपना हाथ उठाया, तो वहां जो काल भैरव थे उन्होंने हिसाब लिया कि नहीं 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 शिव जी, अभी इसे मुक्त कैसे कर सकोगे आप। भगवान शिव ने कहा इसने तो अभी बहुत ही नियम से अपने काशी में मृत्यु हुई है, इसने कोई पाप किया, अधर्म भी नहीं हुआ है। काल भैरव ने कहा गलती कैसे नहीं की, जब वो मर रहा था, राम राम कर रहा था, तो अंतिम समय में उसके मुख से लार जो है वो काशी में खुले में गिरी। देखो, खुले में लार गिरी, कटोरे में गिरती तो जमीन पर गिरी, काशी की भूमि पर गिरी, उसकी मृत्यु के समय लार। तो ये अंतिम समय में उसने एक गलती कर दी। तो शिव जी ने कहा अब क्या इसका होगा। काल भैरव उसका हिसाब रखते हैं। तो काल भैरव ने कहा इसे एक डंडा मारो। तो एक डंडा मारा जो, इस गलती का हिसाब पूरा हो गया। अब ये जीवात्मा शुद्ध हो गया, दंड बढ़ गया। अब शिव जी को कहा कि इसे मुक्त कर दो। तो ये जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी है, इसे मुक्त कर दीजिए। तो ये जो कथा ये बताने के लिए है कि हम कितनी भी सावधानी रखे, नियम का पालन करें, कहीं ना कहीं कर्म में, धर्म में कोई ना कोई दोष, भूल चूक, गलती हो ही जाती। इसलिए मनुष्य भी हाथ जोड़ के कहे महाराज हमने तो सब किया, हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करना, ये प्रायश्चित है। क्षमा करने का हाथ जोड़ के पूछ कहते हैं। बेटी ससुराल जाती है तो उसके लिए उसके जो मैके वाले सब हाथ जोड़ के कहते भाई हमसे बहुत सेवा सत्कार में कोई गलती भूल चूक हो तो हमें क्षमा कर। तो हाथ जोड़ के प्रायश्चित कर, गलतियां तो होती है, भूल चूक तो होती। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी भूल चूक गलती दोष भी होंगे, पुण्य करोगे, लेकिन
उसमें भी दोष तो कोई न कोई रह जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान एक विशेष नियम बता रहे हैं कि आप ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए समत्व निष्काम बुद्धि योग, वही निष्काम कर्म योग जो भगवान ने बतलाया पिछले श्लोक में। यदि निष्काम भाव से बुद्धि योग करोगे तो तुम पाप पुण्य सुकृत दुष्कृत, ये शब्द भगवान, पाप पुण्य दोनों से बच जाओगे, यानी गुण दोष के बंधन से बच जाओगे, पाप पुण्य से बच जाओ। न पुण्य के द्वारा किए हुए कर्मों का बंधन स्वर्ग जाना पड़ेगा, न पाप के द्वारा किए हुए पाप कर्म से नरक जाना पड़ेगा। तो आगे जन्म होगा ही नहीं तो कहां से स्वर्ग नरक, क्योंकि आप भगवत में हो जाओगे तो फिर जन्म ही नहीं है तो स्वर्ग नरक कहां से जाओ। इसीलिए निष्काम कर्म योगी मनुष्य जो है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होकर वह परमार्थ सिद्ध कर जाकर वह इस कर्म बंधन से छूट जाता है, पाप पुण्य कर्म बंधन। पहले अध्याय में अर्जुन ने यही तो शंका की थी ना कि ये धर्म युद्ध करूं कि न करूं, दुविधा में है, अभी भी दुविधा में। अर्जुन का मूल प्रश्न था कि ये महाभारत धर्म युद्ध की तैयारी से तो आया हूं, लेकिन युद्ध करूंगा तो उसमें दोष है। 3 दोष अर्जुन को दिख रहे हैं कि ये युद्ध मैं करूंगा तो पहला दोष है कि आचार्य गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह दादा को मारना पड़ेंगे बाण। ये दोष उसे ज्यादा विचलित करता है कि पितामह और गुरु को बाण से मारना पड़ेगा, और यदि युद्ध नहीं करूंगा तो भी दोष लगेगा। धर्म युद्ध के लिए आया, लोग मेरे बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें करेंगे, युद्ध नहीं करूंगा तो भी दोष है। और मेरे पांडव भाई युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल द्रौपदी कुंती ने जो मेरे आश्रय ये युद्ध में आए हैं तो वह मेरे आश्रय युद्ध शुरू किया है, वो भी परेशान हो जाएंगे, उन सबको बड़ी ग्लानि होगी। तो मेरे स्वजन है, पांडव है, द्रौपदी है, माँ कुंती है, उन सबको भी मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ग्लानि होगी, 3 दोष होंगे युद्ध न करने। यही उसकी शंका है। अब भगवान कहते हैं कि चाहे तुम दादा गुरु को मारना पड़े, चाहे तुम दुष्कर्म हो जाए, चाहे दुर्योधन को मारने का पुण्य हो जाए, तुम इस पाप पुण्य दोनों से छूट जाओगे। तुम्हें अपने गुरु को मारने का, दादा को मारने का पाप नहीं लगेगा और दुर्योधन को मारने का पुण्य भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम ये ईश्वरार्थ सर्वार्थ निष्काम कर्म योग करोगे। तो ये बुद्धि योग कहा भगवान ने, वही अपने प्रारब्ध अनुसार अपना वर्तमान स्वधर्म कर्तव्य कर्म सबके हित भले के लिए बुद्धि योग को करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, यानी सावधान हो जाओ। यह निष्काम बुद्धि योग कर्म योग करोगे तो, भगवान बोध कह रहे भाई, जानने के बाद भी करने के लिए भी तो योग्यता, तैयारी, सोची, सावधानी चाहिए।
इसीलिए ईश्वरार्थ करने के लिए तुम्हें सावधान हो, अत्यंत सावधान होना पड़ेगा। सावधान हो जाओ, अर्थात बुद्धि योग को करने के लिए यहाँ भगवान ने कहा तस्मात् योगाय युज्यस्व। ये निष्काम कर्म योग ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य करने के लिए अपने आप को तैयार करो। जैसे युद्ध में लोग तैयारी करके आया है ना, ऐसे ही सावधान कर लो, अपने आप को प्रशिक्षित कर लो, तैयार हो जाओ। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं भाई तुम तैयार हो, कहाँ जा रहे हो? बोले ऋषिकेश जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़नी है, तो एयरपोर्ट से देहरादून ऋषिकेश। तैयार हो? बोले हाँ सब तैयार है, टिकट भी तैयार है, सब सोच सावधानी है पूरी, सब जरूरी कागज डॉक्यूमेंट सब अपने पास है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी तैयारी के साथ अपना बैगेज लेके आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, तैयार है, फ्लाइट बोर्ड करनी है। ऐसे ही तुम्हें ये कर्म योग की फ्लाइट बोर्ड करनी है, निष्काम ईश्वरार्थ। तो ऐसे थोड़ी सोचने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा भाई। कर्म योग, बुद्धि योग, परमार्थ योग की फ्लाइट बोर्ड करनी है तो उसके लिए भी सारी तैयारी आवश्यक है। वीजा है, डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जो भी आपकी बैगेज है, लगेज है, उनके जो नियम है, अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेना, सावधान भी करना हो, प्रशिक्षित भी करना हो। तो भाई कर्मयोग की फ्लाइट के लिए अर्जुन तुम तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो। तैयारी ऐसे नहीं होती है कि बस अभी हम तैयार हो, उसमें पूर्व भूमिका करने के लिए विशेष प्रयत्न प्रशिक्षण करना होता। तो ये जो ईश्वरार्थ अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्तव्य जो है, वो कर्म योग ही कर्म की कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। ये सेवा शब्द जो है ना, ये हमारे देश में बहुत दूषित हो गया है, भारत सरकार की सेवा और इसकी सेवा। इसलिए परमार्थ जो है वो सेवा शब्द अब उपयोग करने लायक नहीं, क्योंकि सब सेवा लगते। सेवार्थ, आइए सेवार्थ जाइए, हमारे इंस्टीट्यूट में ये करिए, सेवा करते एनजीओ वाले, सरकार वाले, व्यापार वाले भी सब सेवा की बात करते। ये कोई सेवा नहीं है, धंधा है। सेवा शब्द पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है हमारे देश में, व्यापार हो गया है। इसीलिए अब यहाँ सेवा शब्द है, निष्काम कर्म योग शब्द ही उचित है कि ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग करो। अर्जुन जो है वह अब तैयार है, सावधान। और ये कर्म की कुशलता इसी को कहते योग कर्मसु कौशल। इसीलिए ये गलत फहमी, इसका ज्यादातर कमेंट्री आप पढ़ोगे जो बाजार में ये सब बुद्धिजीवी लोग 3000 कमेंट्रियां है, वो बुद्धि योग को इंटेलिजेंट योग कहेंगे। वो भी बुद्धि योग की व्याख्या भी गलत है। इंटेलिजेंट योग, व्हाट इज अरे भाई परमार्थ योग ईश्वरार्थ करे, इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी लोग ऐसी व्याख्या करते। इंटेलिजेंट योगा, बुद्धि, ये निष्काम ईश्वरार्थ कर्म योग है भाई। और फिर ये जो बहुत अर्थ करते कुशलता से कहते, कुशल कर्म सुकुशलम, यानी कर्म को अच्छी तरह से करना ऐसा योग नहीं है।
ये कुशल रसोईया है, ये कुशल ड्राइवर है, ये कुशल योगी है, ये सब कुशलता ये नहीं। भौतिक अध्यात्म दैव कुशलता ये परमार्थ है। कुशलता में परमार्थ के लिए कर्म करने को कुशलता, इसीलिए हम हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म परमार्थ के लिए कर रहे हैं, नहीं के स्वार्थ के। स्वार्थ के लिए कर्म करना ये कुशलता नहीं, ये गुलामी है। परमार्थ के लिए कर्म करना ये कुशलता है, विशेष कुशल। तो जब तुम इस तरह परमार्थ करोगे, निष्काम कर्म योग करोगे, तो तुम ये लाभ हानि पुण्य पाप सिद्धि असिद्धि में समत्व योग, समत्व बुद्धि यानी ईश्वरार्पण बुद्धि को प्राप्त करोगे। ऐसी जो ईश्वरार्पण बुद्धि हम रखते हैं, यदि जिसकी दृढ़ हो गई है, उसे ही कर्म में कुशलता कही है। ईश्वरार्थ बुद्धि से अपना कर्म कर्तव्य स्वधर्म कर सावधान हर समय की मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो उसमें वो ईश्वर का स्मरण पूरा करने के बाद भी ईश्वर का समर्पण, और वो कर्म में भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसी बुद्धि हमेशा नाश्ता शुरू करने के बाद नाश्ता समाप्त होने तक 10 मिनट 15 मिनट वो भगवान को समर्पित भाव से होना कुशलता है। उसे योग कर्म सु कौशल, नहीं कि नाश्ता क्या, हाँ भगवान का ना, फिर ये है वो, यार इसमें आज तो पकौड़े इडली सांभर बढ़िया बना है, चटनी तो बहुत बढ़िया है, ये इडली तो है, वड़ा आज जल गया है, ये सब बकवास करोगे तो फिर हो गया आपका नाश्ता जो है कुशलता नहीं, अकुशल हो। कोई भी कर्म करते हो इसमें ईश्वरार्थ सर्वार्थ बुद्धि, कर्म करते हुए कुशलता की बात हो रही है। वो भी प्रारब्ध अनुसार जो हमें स्वधर्म ईश्वर ने जन्म से दिया है कर्तव्य, वह हमें ईश्वरार्थ सर्वार्थ सबके हित भले के लिए करने की बात हो रही है। तो अपने ही कर्म की कुशलता की बात नहीं हो रही है। कर्म करते हुए या तो उसमें हमारी बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए, परमेश्वर में स्थिर होनी चाहिए, सबके हित भले की वृत्ति भावना होनी चाहिए कि इसके द्वारा सबका हित भला कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये है कर्म की कुशल, कि मैं जो भी सुबह से शाम करता हूं, मेरे अपने लिए कुछ मेरा जीवन नहीं है, सबके हित भले के लिए। तो ये सर्वार्थ समता रखने की बात है, इसी को सर्वार्थ को ही कुशलता। आजकल संस्थाएं बहुत चलती है, आध्यात्मिक संस्थाएं, भौतिक संस्थाएं, एनजीओ है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट संस्थाएं। अब ये लोग सबका हित भला करते, वो तो केवल अपनी संस्था राजनीति है तो अपने राष्ट्र की हित की बात सोचेंगे। वह प्राणी है, प्रकृति है, ईश्वर है, सभी जीव है, सारे विश्व का, सभी प्राणियों का, पूरी प्रकृति का कल्याण हो, हित हो। ऐसे तो ये सब संस्थाएं तो करोड़ों चलती, सब स्वार्थी है, अपनी अपनी संस्था का स्वार्थ देखकर एनजीओ चलता है, पॉलिटिकल पार्टी चलती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड तो पूरा अपना प्रोफेशनल ही है। ये कर्म की कुशलता नहीं है, बड़ी प्रॉफिट कमा ली तो कर्म की कुशलता नहीं, ये तो मूर्खता है। समता में यह कुशलता है, कर्म में स्थित रहते हुए अपनी दृष्टि अपनी भावना ईश्वर में रखे, सबके हित भले तरफ अपनी बुद्धि में स्थिर रखे कि मैं जो भी कर रहा हूं ईश्वरार्थ सबके हित भले कल्याण के लिए
ऐसी बुद्धि दृढ़ रखना, इसी को क्षमता कहते। ये समता की तरफ आवश्यक है बुद्धि। अब इसी को कुशलता क्यों कहा भगवान ने? कुशलता का अर्थ चतुराई या होशियारी या स्मार्टनेस नहीं है। वैसे शास्त्रों में कुशलता का अर्थ है सही, उचित, मंगलमय, शुभ करना, योग्य ढंग से करना। तो वहां कर्म के बंधन को देने वाला जो है पाप पुण्य, उस बंधन से बच जाओ, इसमें चतुराई। यानी पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त रहना। कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म के फल पाप पुण्य बंधन से बच जाना, पाप पुण्य बंधन नहीं होना, कुशल का मूल अर्थ होता है। कुशल, कुश और अल। कुश को जब हम, ये कुशा नाम का घास आता है ना, घास, उसे काटा जाता है। अगर उस समय हम सावधान नहीं रहे तो वो हमारी उंगली को काट देता है। बहुत ही सावधानी से कुशा नाम के घास को काटा जाए, नहीं तो उंगली कट जाती। तो कुश को काटते हुए अपनी अंगुली को बचाना कुशलता है। पहले भी हमने, भाई कटहल को काटते समय उसका दूध हमारे हाथ में न चिपके उसके लिए तेल लगाना कुशलता है। अग्निशमन दल जो है वो बिल्डिंग में आग लगी है और कूद पड़ता है अपने, और उसने जो अग्निशमन सूट पहना हुआ है, फायर प्रूफ सूट, ये सूट पहनना ये कर्म में कुशलता है। तो यह एक तरफ तो कर्म फल को उत्पन्न करता है, दूसरी तरफ वो जो कर्म है ना, वो वासना, संस्कार और कामना भी उत्पन्न करता है। कर्म दो चीज उत्पन्न करता है, फल भी उत्पन्न करता है, नए नए संस्कार, वासना और कामना भी उत्पन्न करता है। कर्म के दो काम है, फल आगे भोगोगे और संस्कार वासना के द्वारा कर्म फिर करोगे, कर्म का अभ्यास करोगे पुनः पुनः, तो उसी को फिर बार बार करोगे। तो वासना, कामना, संस्कार के द्वारा अपने कर्म की पुनरावृत्ति होती रहती है, और कर्म का फल भी भोगना है, डबल हो गया कर्म क्या, कर्म की यह दोनों तरफ दो धारी तलवार है, दोनों धारे हमें काटती है, एक फल और दूसरा जो है वासना, कामना, संस्कार बढ़ाते। वासना से पुनः प्रवृत्ति करेंगे, संसार चक्र चलता रहेगा और कर्म का फल भोगते रहेंगे, और भोगते हुए वो कर्म पाप पुण्य स्वर्ग नरक चक्र चल, फिर फल उत्पन्न होगा। तो एक कर्म से फल और फल से कर्म, एक चक्र चला, और दूसरा वासना, कामना, संस्कार से पुनः उस कर्म में प्रवृत्ति, और दूसरा चक्र संसार चक्र, दोनों चक्र में फंसे, फल के चक्र में भी फंसे और वासना, संस्कार, कामना से वो पुनरावृत्ति, दूसरा संसार चक्र चलता रहे। तो कर्म में कुशलता ये है कि कर्म करो परंतु कामना वासना न बनने दो और फल उत्पन्न न होने दो। फल उत्पन्न न होने का तरीका बताया कि कर्म का फल मुझे प्राप्त हो, स्वार्थी ना बनो, सबके हित भले के लिए ईश्वरार्थ कर्म करो, ये समत्व बुद्धि हो।
सबका हित भला कल्याण ही ईश्वरार्थ कर्म है। ऐसी बुद्धि से किया हुआ कर्म ये फल उत्पन्न नहीं करता, वासना और संस्कार भी उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए यह कर्म की कुशलता है। जैसे भुना हुआ बीज होता है ना, वो अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही हमारे कर्म तो हो जाते ईश्वरार्पण, लेकिन वो फल उत्पन्न नहीं करते, वासना संस्कार कामना उत्पन्न नहीं करते और कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। भगवान ने इसी को कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम कहा। अब इस कुशलता का प्रभाव बताते हैं आगे श्लोक नंबर 51, कि ऐसी कुशलता यदि कोई मनुष्य रखता है उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है निष्काम कर्म योग का, ये श्लोक में कहने जा रहे हैं भगवान। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो यहाँ भगवान ने कहा कि ये समत्व योग जो है उसकी प्रशंसा की, अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम इसका अनुष्ठान करो और इस तरह तुम परमार्थ की योग्यता प्राप्त करोगे। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो इस प्रकार अपने ईश्वरार्थ जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म सबके हित भले कल्याण के लिए जो करता है, वो पाप पुण्य दोनों को बच जाता है। जहाती कहा, छूट जाता है। इसीलिए निष्काम ईश्वर तरफ कर्म की गति को लगाओ, सबके हित भले के लिए अपना कर्म कर्तव्य कर्म स्वधर्म करो और इस तरह समत्व योग यही कर्म की कुशलता है, कर्म की कुशल। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बोलो हम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि ये निष्कामता से कर्म करने से हमें पाप पुण्य के चक्र में से हम लोग बच जाते हैं। हाँ। तो ये मनुष्य की बुद्धि मतलब फायदा देखने की और लाभ की है, इसीलिए भगवान निष्कामता का भी फायदा ही दिखाते हैं ना। निष्काम करने की प्रेरणा देते, फायदा नहीं दिखाते, प्रेरित कर। यहाँ कहा ना योगाय युज्यस्व, तो इस निष्काम कर्म योग में लग जा, प्रेरणा देते हैं कि युक्त यत्न कर, प्रयत्न कर, उसके लिए प्रयत्न कर, जुड़ जा, इसी में तेरा कल्याण है। फायदा नहीं दिखाते, प्रेरणा दे रहे हैं। लग जा, युज्यस्व शब्द है ना, स्पष्ट है भगवान। तस्मात् योगाय युज्यस्व, यानी अपने कर्म की गति ईश्वर की और सबके हित भले की ओर मोड़ दे। स्वार्थ में से बाहर निकल जा, परमार्थ में लग जा, तो वो पाप और पुण्य और उसके कर्म फल के बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि ये जो मनुष्य है वो फल के बंधन में भी है, कर्म सकाम कर्म करने वाला, और दूसरा उसकी कामना वासना संस्कार भी उससे बार बार वही कर्म वो करता है, तो दोनों बंधनों से मुक्त हो। संसार चक्र, दोनों बंधन में से निकल जाए ऐसे उसको लाभ दिखाते हैं ना, मतलब उसको बोलते हैं कि निकल जा मतलब लग जा, निकल जा मतलब कि यहाँ युज्यस्व का मतलब है कि कर्म योग में लग जा तो तुम निकल पाओगे, नहीं तो इसी में पड़े रहो। अब तुम फायर प्रूफ सूट पहनो और फिर अग्नि में कूद पड़ो। पहले फायर सूट प्रूफ तो पहनो, फायर प्रूफ सूट, तभी तो अग्नि बिल्डिंग आग में आप कूदोगे। नहीं तो फिर आपका ये दोनों चक्र चलता रहेगा। कौन सा? संसार चक्र। एक तो कर्म का फल स्वर्ग नरक पाप पुण्य, और दूसरा अपनी कामना वासना संस्कार की पुनः पुनः प्रवृत्ति, और ये दोनों संसार चक्र में फंसे रहोगे। सकाम करोगे तो, निष्काम करोगे तो दोनों चक्र से मुक्त हो जाओ। फल भी उत्पन्न नहीं होगा और वासना संस्कार भी दृढ़ नहीं होंगे, तो दोनों कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। मतलब मनुष्य कर्म करे बगैर तो रह ही नहीं सकता, और कर्म से फिर वापस ये बंधन आ जाते हैं। ये दोनों बंधन बताए ना भगवान ने। एक तो संसार चक्र है, फल उत्पन्न होगा, एक कर्म से फल और फल से कर्म, यह चक्र चलता है। दूसरा है कर्म से उसकी वासना कामना संस्कार। आप बाजार जाते हो तो और भी कामना वासना संस्कार लेके आते हो, पुनः बाजार जाओगे, प्रवृत्ति। ये दूसरा संसार चक्र, दोनों में फंसते। फल का भी संसार चक्र है और वासना कामना का भी संसार चक्र, तो दोनों से बच जाओगे। वही कुशलता है कि आप ईश्वरार्थ सर्वार्थ सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। मानो आप अभी नाश्ता बना रही हो तो भगवान का स्मरण करके भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ। ईश्वरार्थ सबके लिए प्रसाद है, कि कोई भी आए आसपास देखो कोई है उसे खिलाओ, बाद में खा लो, प्रसाद हो गया कर्मयोग। ऐसा नहीं कि मैंने नाश्ता बनाया है मैं खा लूंगी, बाकी जिसको खाना है वो खा लेंगे, बाद में मुझे क्या लेना देना है। ऐसे तो फिर वो स्वार्थी हो गया। तो ये बुद्धि है,
सर्वार्थ बुद्धि होनी चाहिए। बाकी परमार्थ कोई है नहीं तो भगवान का स्मरण करके आप अकेले भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कि खिलाने के बाद ही खाना है। लेकिन सर्वार्थ बुद्धि, भगवत बुद्धि होना आवश्यक है कि आपने नाश्ता बनाया सबके लिए, बनाया भगवान के लिए। फिर कोई है नहीं आसपास तो आपने भगवान का स्मरण करके ले लिया, तो आप स्वार्थी नहीं है कि आपकी बुद्धि परमार्थी है ना। तो ये विवेक करना आवश्यक। तो ये निष्कामता क्या प्रेरणा मिलने के बाद भी मनुष्य ये रास्ते पे नहीं चल पाता, क्योंकि उसके कामना और वासना के संस्कार बहुत दृढ़ है और प्रारब्ध है वहां, वो करने में भी, इसीलिए चाहते हुए भी वो इतने ये निष्कामता का पूरा हर दिन निष्कामता के कर्म के ऊपर नहीं काम कर पाता है वो। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने कहा ना 2 वाक्य कि ये तुम इस योग में प्रयत्न पूर्वक जुड़ जाओ, प्रयत्न करो, अभ्यास करो, अपने उस कर्म की गति की दिशा बदलो, स्वार्थ से परमार्थ में लग जाओ। यही कर्म की कुशलता है ना, इसी को कुशलता कहा भगवान ने इस श्लोक में, कि तुम अपने कर्मों को परमार्थ की ओर मोड़ो। अभी तो स्वार्थ में हो, अपनी वासना संस्कार में डूबे हो। जब ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे हो तो कर्म जो है बंधन स्वभाव वाला नहीं रहे। तो इंद्रिया और मन खींच जाते हैं, बुद्धि में विवेक होता है मगर वो इंद्रिया मन कामनाग्रस्त इतने होते हैं ना कि वो खींच जाते हैं और तभी परमार्थ, मतलब वो जानते हुए भी हम लोग फिसल जाते हैं। हाँ, तो उसी को कुशलता थोड़ी कहेंगे, वो लापरवाही है ना। अच्छा, हाँ, वो लापरवाही है, उस तो कुशलता का। ये करते करते ही कुशलता आएगी। हाँ, अभ्यास करते करते कुशलता आएगी। कोई पहली बार वो रस्सी पे सर्कस में चलती है, दौड़ती है, तो लड़की रस्सी पर चलती है तो क्या पहली बार चलती है क्या? तो बचपन से उसने अभ्यास किया है, तो आज उस सर्कस में रस्सी पर कुशलता उसको चलने की है। कर्म योग का अभ्यास करोगे, सकाम कर्म आप जन्मांतर कर रहे हो, अब अभ्यास शुरू करोगे तो फिर कुशलता आएगी ना, करते करते करते। सोचने से थोड़ी, सुनने से थोड़ी आएगी, अभ्यास करने से आएगी कुशलता। हाँ स्वामी जी, मतलब अपना पुरुषार्थ हमें दृढ़ता पूर्वक करते रहना है बस। हाँ जी, वही कह रहे भगवान, लग जा प्रयत्न पूर्वक अपने कर्म, और वही कर्म की कुशलता, यानी कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है। इसीलिए लग, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे लाइन में लग जाते हैं, वो डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई कैसे लेने में लग जाते हैं कि मुझे ठीक होना है, तो डॉक्टर कहते हैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, दवा ठीक से लेना। तो कैसे लग गए डॉक्टर की दवाई में और अपने इलाज में, और हफ्ते के बाद ठीक हो गए। लगोगे तब होगा, सोचने से थोड़ी हो। डॉक्टर की लाइन में लगे, फिर दवा ले ली, और दवा उसने लिख दी, उस पर आपने दवाई खा ली, 7 दिन का कोर्स पूरा किया तो ठीक हो गए। ऐसे भगवान भी दवाई दे रहे हैं कि ये निष्काम कर्म योग की दवाई लो तो ये संसार रोग से आप ठीक हो जाओ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण सब साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधक ओम नमो नारायण।